हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। तो आज आपकी जो क्लास है वो डिफरेंट क्लास है थोड़ी। अभी जैसे कि हमने आज से पहले कि एक भी इकोनॉमी की क्लास नहीं की है, आज पहली क्लास है हमारी इकोनॉमी की। तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे हम। इकोनॉमी की बेसिक क्लास है ये आज आपकी। कुछ ज़्यादा भी हाई लेवल का नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज़ें आज की क्लास में हम देखेंगे। व्हाट इज़ इकोनॉमी, टाइप ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, सभी कुछ देखेंगे आज की हम क्लास में, ठीक है। एंड पूरी क्लास होने के बाद हम लगभग 8 to 10 क्वेश्चन टेस्ट के भी लगाएंगे। तो उससे क्या होगा, अपने जो जितना भी कुछ पढ़ा है सभी कुछ आपका क्या होने वाला है, वहाँ पर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो क्लासेस हैं आपकी वो पैट, एसआई, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, यूपीआरटी जूनियर, सुपर टेट के सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इंडिया लेट्स स्टडी। और अगर आपको इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो देन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, जो कि इंडिया लेट्स स्टडी है, ब्रैकेट में आपको लगा देना ऑफिशियल, एंड यू कैन इजीली ज्वाइन विद अस, ओके। वहाँ पर आपको क्या होगा, सारे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल होने वाले हैं जितने भी हम क्लास में कवर करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इंडिया लेट्स स्टडी। और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियोस पर प्लीज़ कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। तो इकोनॉमी, ये देखिए आप, हैंड रिटन नोट्स आपको जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे हमारे, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ इकोनॉमी, ठीक है, सबसे नंबर 1 पे हमें देखना है व्हाट इज़ इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगर हम बात करें अर्थ की तो अर्थ का मतलब हो रहा है हमारा यहाँ पर मुद्रा, एंड व्यवस्था की बात करें तो उसका मतलब हो रहा है यहाँ पर, उसका मीनिंग निकल के आ रहा है आपका यहाँ पर, ये देखिए मुद्रा प्रणाली, यानी कि मुद्रा का सही तरीके से चलन ही हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमी कहलाता है, ठीक है। अगर किसी देश की इकोनॉमी या कुछ अर्थव्यवस्था हमें देखनी है तो इसका मतलब हम वो देख रहे हैं कि किस मुद्रा का सही तरीके से चलन वहाँ पर किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से नहीं हो रहा है। बात कर लेते हैं अब हम कुछ टाइप ऑफ इकोनॉमी के बारे में। टाइप्स होते हैं इकोनॉमी के, 3 टाइप्स की होती है, 1 2 3। 1 होता है हमारा सोशलिज्म, सेकंड होता है कैपिटलिज्म, एंड थर्ड होती है हमारी मिक्स्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैपिटलिज्म को, ठीक है। उसके बाद ये दोनों आपकी इससे आसानी से कवर हो जाएंगी। पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कैपिटलिज्म को। तो कैपिटलिज्म जो जहाँ पर अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पर उसका मुख्य उद्देश्य केवल क्या होता है, पैसा कमाना, ठीक है। समाज से इन्हें कुछ नहीं लेना होता, मतलब समाज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। मेन उद्देश्य इनका क्या हो रहा है, पैसा कमाना। और ये अर्थव्यवस्था कंट्रोल किसके किसके कंट्रोल में होती है, प्राइवेट सेक्टर के, यानी निजी उद्योगपति के। गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती है ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। समाज को यहाँ महत्व नहीं दिया जाता, और यहाँ पर इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, भेदभाव अधिक देखा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई चीज़ है, गवर्नमेंट के अंडर नहीं है वो चीज़ और निजी उद्योगपति के अंडर में होती है, तो वहाँ आपको पता ही होगा, वहाँ पर ये सब चीज़ें भेदभाव अधिक देखने के लिए मिलता है, ठीक है। रिच पर्सन के अंडर होती है वही, जैसे कि निजी उद्योगपति अभी हमने बात की। और यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर लीडरशिप होती है, ठीक है। क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर के अंडर में होती है, ये रिच पर्सन के अंडर में होती है। सब समाज को अनदेखा हो रहा है, इतना समाज को महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉपर लीडरशिप होती है। और अगर हम बात करें इस तरीके की अर्थव्यवस्था हमारी कहाँ पर पाई जाती है, तो अमेरिका में पाई जाती है। अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था है हमारी, कैपिटलिज्म है, ठीक है। इसी से अलग अगर हम बात करें सोशलिज्म की या समाजवादी की, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समाज को बहुत ज़्यादा अधिक महत्व दिया जाता है इस अर्थव्यवस्था में, ठीक है। और गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, तो अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है यहाँ पर भेदभाव नहीं देखा जाता, ठीक है। और इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, प्रॉपर लीडरशिप भी देखने के लिए नहीं मिलती। और ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी कहाँ पाई जाती है, चाइना में पाई जाती है। बात कर लेते हैं मिक्स्ड अर्थव्यवस्था की। इसमें क्या होता है, ये प्राइवेट सेक्टर के अंडर में भी होती है और गवर्नमेंट के अंडर में भी होती है, ठीक है।
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारी कहाँ की पाई जाती है? इंडिया की। इंडिया की अर्थव्यवस्था कैसी है? हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि ये इंडिया की कौन सी अर्थव्यवस्था है। बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है और इसको 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए 3 तरीके से, इस तरीके से इन्हें विभाजित किया गया है। पहला होता है हमारा प्राइमरी, एक सेकेंड, फर्स्ट है हमारा प्राइमरी, सेकंड है हमारा सेकेंडरी और थर्ड है हमारा सर्विसेज। ठीक है, अगर बात करें हम प्राइमरी की, तो इसमें सारी नेचुरल थिंग्स आ रही हैं हमारी, मतलब जो हमें नेचर से पैसा मिल रहा है, जैसे कि इसमें आ गया हमारा कृषि, मछली पालन, पशुपालन, जंगलों के पेड़ काट कर या जो भी जंगलों के पेड़ों से या किसी भी चीज़ से उद्योग, या हम जो किसी भी चीज़ से इनसे हम जो कार्य कर रहे हैं, उद्योग नहीं, जो हम कार्य कर रहे हैं वो सारा हमारा प्राइमरी में आ रहा है। यानी कि प्राइमरी में किस तरीके का आ रहा है? सब हमारा नेचुरल। ठीक, बात करें अगर सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी में वो सब आता है हमारा जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि उद्योग, निर्माण कार्य, खनिज उद्योग, कपड़ों के उद्योग, जो भी हम कुछ चीज़ें क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सभी हमारा किस में आ रहा है? सेकेंडरी में आ रहा है। सर्विसेज की अगर हम बात करें, थर्ड वाला जो है हमारा, इसमें हमारा परिवहन, संचार, बैंक, सेवा क्षेत्र में ये सभी हमारे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था थी? यहाँ पर प्राथमिक अर्थव्यवस्था थी। लेकिन अब अगर हम वर्तमान में देखा जाए तो सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक हो रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में। ठीक है, अब 2 टर्म्स और मिलती हैं देखने के लिए। एक है हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। जब कोई देश ऐसा हो जहाँ पर ना तो इतना सक्षम खुद से हो वो देश, जहाँ जिन्हें निर्यात की ना आयात की किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो देश खुद से इतना सक्षम है। ठीक है, तो उस अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ऐसा वैसे अगर हम बात करें तो 100% तो ऐसा कोई सा देश नहीं है जिन्हें जो बिल्कुल सक्षम हो, जिन्हें आयात या निर्यात की आवश्यकता ना हो। लेकिन अगर हम अप्रोक्सीमेट में देखें तो नॉर्वे और ब्राज़ील 2 ऐसे देश हैं जहाँ आयात निर्यात बिल्कुल क्या होता है? हमारा माइनर होता है, बहुत कम आयात निर्यात वहाँ पर देखा जाता है। तो इनमें क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी पाई जाती है। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण। जब डोमेस्टिक इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी को ज्वाइंट कर दिया जाता है, जो दोनों एक साथ मर्ज हो जाते हैं हमारे, डोमेस्टिक, एक सेकेंड, डोमेस्टिक प्लस ग्लोबल एक साथ क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती हैं, एकीकरण हो जाता है इनका एक साथ। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण हो जाना हमारा क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। सॉरी, इसमें सब क्या होता है? फ्री मूवमेंट करते हैं, वन कंट्री टू अदर कंट्री क्या करते हैं? फ्री मूवमेंट करते हैं। किस किस चीज़ का? गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन का, कैपिटल का। तो ये होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वन कंट्री टू अदर कंट्री फ्री मूवमेंट करते हैं इन सब चीज़ों का ये। ठीक है, बात करें अगर हम भारत की, तो 1951 से लेकर 1991 तक भारत में ग्लोबलाइजेशन नहीं था। तो भारत की विकास दर हमारी कितनी थी? 4%। 1991 से ग्लोबलाइजेशन लागू हुआ, तो 1991 से 2002 तक भारत की विकास दर कितनी हो गई? 5.5% बढ़कर हो गई थी। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत की क्या हुई? विकास दर में वृद्धि हुई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक टर्म आती है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको बोलते हैं HDI, मानव विकास सूचकांक इसको हिंदी में बोलते हैं। इस इंडेक्स को UNDP ने बनाया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर UNDP के आपसे फुल फॉर्म पूछते हैं तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और इसके अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इस इंडेक्स से हमें ये पता चलता है कि कोई देश कितना विकसित है, कितना विकासशील है, कितना अविकसित है। ठीक है, सभी कुछ निकालते हैं इससे हम। ये इंडेक्स विभिन्न देशों द्वारा स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय सभी की रैंक को बताता है। ठीक है,
के क्षेत्र में की गई उन्नति के आधार पर उन्हें एक रैंक प्रदान करता है, HDI। ठीक है, HDI जो है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये विभिन्न देशों के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति दर, इनकी उन्नति के आधार पर एक रैंक देता है। जैसे कि अगर हम बात कर लें इंडिया की, तो इंडिया की 130 थी, और अगर हम बात करें तो एक अंक खिसक कर 131 हो गई है मार्च 2017 की, अगर हम बात करें तो। ठीक है, उसके बाद क्या, अभी मार्च 2017 का ही मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, उसके बाद भी अभी होगी। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है? आय असमानता। ठीक है, सबसे मुख्य कारण होता है ये अल्प विकसित देशों में गरीबी का। ठीक है, किसी इंसान की आय तो है बहुत ज़्यादा और किसी की हो जाती है बहुत कम, तो ये हो जाता है हमारा मुख्य कारण। बात करें अगर भारत में निर्धनता का आकलन किस प्रकार होता है, तो किसी परिवार द्वारा कितना उपभोग किया जा रहा है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, भारत में निर्धनता का आकलन करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या सारा कुछ डिस्कस किया, जितना भी हमारा जो भी था हमने क्या किया, बेसिक ऑफ इकोनॉमी हमने सभी डिस्कस किया है। अब हम क्या है लगभग 8 क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे, जिसमें कि हमने जो जो पढ़ा है, अभी आप देखिए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए भी हैं इन्हीं में से। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम एक बार टेस्ट लगा कर देखते हैं कि कितना हमें पढ़ा हमने, कितनी हमें नॉलेज हुई। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? ठीक है, समाजवादी, मिश्रित, गांधीवादी, स्वतंत्र। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो कि हमारा गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर के अंडर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व, अमीरों एवं गरीबों का सहअस्तित्व, अर्थव्यवस्था में कृषि एवं उद्योगों का सर्वधन, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर का क्या होता है, सहअस्तित्व इसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। थर्ड है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ना तो यहाँ पर आयात होता है और ना ही यहाँ पर निर्यात होता है। अगर बात करें ऐसे कौन कौन से देश हैं, तो नॉर्वे और हमारा ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? ये देखिए सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, पूछे हुए हैं। अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का ग्लोबल अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। डोमेस्टिक इकोनॉमी प्लस हमारा हो जाता है ग्लोबल इकोनॉमी का एक साथ एकीकरण। 5th है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया? तो अभी हमने पढ़ा था UNDP ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा इंडेक्स HDI का हिस्सा नहीं है? जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक उपलब्धि। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी, एक सेकेंड। फोर्थ ऑप्शन है था आपका यहाँ पर समाज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही था, क्योंकि समाज हमारा एक HDI का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय में समानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, लोगों में बुद्धि का अभाव। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, आय में असमानता। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में निर्धनता का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश में मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा था, ये ऑप्शन नंबर सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास जो है अच्छी लगी होगी। इकोनॉमी की हमारी पहली क्लास थी ये इकोनॉमी की, जिसमें कि हमने सभी कुछ बेसिक डिस्कस किया है अभी पूरी क्लास में।
अभी नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा एडवांस लेवल का। वैसे तो जितना आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है ये इतना भी बेसिक नहीं है, सारा आपके एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन इन्हीं में से, ठीक है। तो ये जो भी कुछ हमारा सारा पार्ट था, इकोनॉमी, टाइप ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, HDI, क्लास प्लस टेस्ट, हमने पूरी क्लास आज कंप्लीट कर ली है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड वीडियोस पर कमेंट क्या करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अपना रिव्यू ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी आज की हमारी क्लास, ठीक है। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर मोर स्टडी मटेरियल प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इंडिया लेट्स स्टडी, एंड फॉर हैंड रिटन नोट्स यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप इंडिया लेट्स स्टडी ब्रैकेट में ऑफिशियल, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हेल्दी।